पहले सास फिर पति का कत्ल, पड़ोसी राज्यों में लाश के टुकड़े, एक बीवी की खूनी साजिश जानकर आपके उड़ जाएंगे होश। कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। मैं इस बार आपको बताऊंगा एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसके एक ना नहीं दो दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। कई ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं और बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा है जब वे पकड़े जाते हैं। ये तो बात रही पेशावर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। मैं इस बार आपको बताऊंगा एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसने दो दो कत्ल किए और पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। मैं जो आज आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी की। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति और 62 साल की सास शंकरी कहीं लापता हो गई है। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति को और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी गई। फिर कजन ने कराई दूसरी शिकायत। पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को इत्तला दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति का कजन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमरज्योति और उनकी मां शंकरी के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे भी निकाले गए थे। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया गया। ऐसे हुआ इस केस का खुलासा। हालांकि पुलिस अब उस पर नज़र रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विस लाइन पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की शिनाख्त धनती डेका 32 और आरोप डेका 27 तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई और जिसे जानकर सब हैरान रह गए। घर वालों के खिलाफ जाकर की थी शादी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी शादी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू के रुपए पैसों से भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। फिर जिम में नौकरी करने लगी थी वंदना। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी, लेकिन ये जब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी बदल गई और बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसकी सास में रिश्तों में खटास आ गई। फिर वंदना ने बनाया एक खौफनाक प्लान। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी।
उसके दिल दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना नामुमकिन है। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 चांदमारी गुवाहाटी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उसकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उसके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो अब दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल किया और अपने घर बुला लिया। वे दोनों शख्स वहां पहुंच चुके थे। अब तीनों मिलकर पहले तेजदार हथियार से शंकरी के लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को कंबल में बांधकर पॉलीथीन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला और पड़ोसी राज्य में कहीं सुनसान जगह, बीरावान जगह पर छोड़ आए, दफन कर दिया उन्हें। फिर होने लगी शंकरी की लाश की तलाश। जब अमरज्योति वापस आया और उसने अपनी मां के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई है, अभी तक लौटकर नहीं आई। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वह शंकरी को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 नारंगी गुवाहाटी। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमरज्योति और वंदना नारंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति पर एक रोड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट गए। मेघालय से बरामद हुए लाशों के टुकड़े पकड़े जाने के बाद वंदना कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती भी थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्यों के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहुंचते चेरापूंजी के पास खाई हिल्स से शंकरी की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। अहम सबूतों की बरामदगी। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फ़ोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के ATM कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। यह वही कंबल था जिसमें शंकरी की लाश को लपेटा गया था। यह सभी बरामद सामान फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये एक सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को भी इत्तला करना शेयर करके कि ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। जय हिंद, जय भारत।